हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल 2 महीने के अंदर में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, मैं जो अभी आपको जो तरीके बताने वाला हूँ ना, वो मैं आपको जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था तो मैंने इसी सेम स्ट्रेटजी से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था, जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो या अगर आप उससे ऊपर भी लेवल पे काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं 2 महीने के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई एक फॉर्मूला नहीं है सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने का। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। कोई 1 महीने में करते हैं, कोई 2 महीने में करते हैं, कोई 3 महीने में करते हैं, कोई 6 महीने में भी करते हैं, कोई 1 साल में भी करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। तो आप कोई भी तरीका आप यूज करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। आपके अपलाइन ने भी आपको कहीं ना कहीं सुपरवाइजर की प्लानिंग दी होगी, आप उससे भी आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। और अभी जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूँ यही एक तरीका है सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने का। आंसर इज नो। मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो अपना लेवल क्वालिफाई करने के लिए। कौन सा आपको तरीका सबसे ज्यादा आसान लगता है, आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीका को यूज करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको माइंड से सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप माइंड से सुपरवाइजर नहीं बनोगे ना, तब तक आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप शुरू से ही सोचो कि मैं एक सुपरवाइजर हूं। सुपरवाइजर वाला एटीट्यूड आप एएस लेवल से ही दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जब आप क्वालिफाई करते हो उस दिन से आप अपने माइंड में बैठा लो कि अब मैं तो सुपरवाइजर हूं, सुपरवाइजर वाला एक्टिविटी करना शुरू कर दो। ठीक है, माइंड से आप पहले सुपरवाइजर बनो तो आप रियलिटी में तो सुपरवाइजर 100% बनोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, माइंड से सुपरवाइजर बनना है। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशंस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि सुपरवाइजर लेवल की क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, एंड सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या परसेंटेज होते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता होता। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्वालिफिकेशन जानना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको क्या क्या परसेंटेज मिलती है, कितनी टीम बोनस आती है, कितनी न्यू ज्वाइनिंग कमीशन आती है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग प्लान का एक अच्छा नॉलेज चाहते हो, ठीक है, तो मैं आई बटन में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ना आप मार्केटिंग प्लान की बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हो। सुपरवाइजर लेवल की क्वालिफिकेशन एंड बेनिफिट्स को जानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सुपरवाइजर क्यों करना है। ठीक है, सुपरवाइजर करने के बाद क्या होगा, देखो, जब आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो सबसे पहली चीज आप एक प्रेस्टिजियस लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, एएस लेवल की भी बहुत ज्यादा वैल्यू, लेकिन सुपरवाइजर लेवल की एक अपनी वैल्यू होती है। दूसरी चीज कि जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपको 5000 10,000 लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेज के ऊपर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का सपना होता है कि मैं फॉरएवर के स्टेज पे जाऊं, मेरे को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो आपको फॉरएवर के एक बड़े स्टेज पे, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सक्सेस डे, वहां पे ना आपको 5000 10,000 लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आप सुपरवाइजर एंड एबव ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आपके अप्लायंस के, आप उनके ग्रुप में आ जाओगे जहां पे आपको ट्रेनिंग्स मिलती है कि आप अपना मैनेजर लेवल आप कैसे क्वालिफाई करते हो। क्योंकि सुपरवाइजर के बाद क्या होता है ना, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपको पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो ना तो आपकी टीम में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। होता है क्या, जब आप सेम लेवल पे होते हैं ना तो हमारी जो टीम होती है वो हमें वैल्यू नहीं देती। ठीक है, लेकिन जब आप सुपरवाइजर करते हो ना तो आपकी टीम में भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखो, अब आपको चौथा काम क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको एक टारगेट सेट करना है कि आपको कौन से महीने में किस डेट को आपको अपना सुपरवाइजर लेवल चाहिए।
ठीक है, ये आपको एक टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये टारगेट सेट नहीं किया है तो भाई साहब आपका कभी भी सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक टारगेट सेट करो कि आपको कौन से महीने में किस डेट को आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे आप अपना टारगेट को लिखो। इससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है ना वो डेली आपको दिखेगी। जब आपका टारगेट आपको डेली दिखेगी ना तो आप उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। और टारगेट सेट करने से क्या होता है कि उस टारगेट को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप अपने अपलाइन से पूछना, उन्होंने भी अपना एक टारगेट सेट किया था, चाहे उनको कोई भी लेवल क्वालिफाई करना है। तो आपको भी अपना एक टारगेट सेट करना है कि आपको कौन से महीने और कौन से डेट को आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। बहुत सारे लोग ये सोच के अपना टारगेट सेट नहीं करते कि पता नहीं वो मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। भाई ये आपको सोचने की नीड नहीं है, आपका काम है सिर्फ टारगेट सेट करना और उसके ऊपर एक्शन लेना। रिजल्ट के बारे में आप मत सोचो, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, सिर्फ हमारे हाथ में होती है एक्शन। ठीक है, आपने कृष्ण भगवान की एक श्लोक सुनी होगी, वो बोलते हैं कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। तो आप अपना कर्म करो, फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। टारगेट को सेट करने के बाद अब आपको लेनी है नॉलेज। अब नॉलेज किन चीजों की लेनी है, देखो दो तरह की नॉलेज होती है। एक नॉलेज होती है जिसे हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें आती है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, एलोवेरा क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये बेसिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लिंक्स डाल दूंगा, ये सारे नॉलेज के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे जाके ना आपको देख सकते हो सारे वीडियोस को। ठीक है, अब आती है दूसरी नॉलेज। दूसरी नॉलेज को मैं बोलता हूँ स्किल नॉलेज। अब ये स्किल नॉलेज के बिना देखो आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको स्किल की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, तभी आप अपना टीम भी बिल्ड कर सकते हो। अब कौन कौन से स्किल्स की नॉलेज आपको चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो आई बटन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये जान सकते हो कि फॉरएवर में ग्रो करने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी जरूरत है। तो आप उस वीडियो पे जाकर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो टारगेट सेट करने के बाद आप ये दो चीजों की नॉलेज लो, बेसिक नॉलेज और एक स्किल की नॉलेज। ठीक है, क्योंकि तभी आप आगे जो है ना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो अपने टीम को आप क्या सिखाओगे, राइट। तो नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को ना आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्ट प्लानिंग कि आप 2 महीने के अंदर में आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे डन कर सकते हो, राइट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं। अगर आप अभी वीडियो को छोड़ दोगे तो आपको जो मेन चीज जानना है वो चीज आप नहीं जान पाओगे, राइट। और इस वीडियो को आप स्किप भी मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो शायद आपको अच्छी इंफॉर्मेशन ना मिले, राइट। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। और अभी जो मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपको 2 महीने के अंदर में अगर आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है तो इसकी प्लानिंग ये है कि आपको पहले महीने ना 8 से 10 सीसी का बिजनेस करना है ओनली। कितने मैंने बोला, 8 से 10 सीसी। आप बड़ी बड़ी टारगेट मत लो कि मैं ना 1 महीने में सुपरवाइजर कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। तो पहले महीने का जो आपको टारगेट बनाना है वो सिर्फ बनाना है 8 से 10 सीसी का। ठीक है, अगर आप 8 से 10 सीसी का अगर आप बिजनेस को डेवलप कर लेते हो पहले महीने तो आपका दूसरा महीना इजी वे में आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि ये जो 1 महीने में 8 सीसी या फिर जो 10 सीसी का जो बिजनेस करना है ये होगा कैसे। आइए हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो, अगर आपको पहले महीने अगर आपको 8 सीसी का अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपने टारगेट को ना डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप अपने टारगेट को डिवाइड करते हो तो 15 तारीख से पहले आपको कराने हैं 2 यस और बाकी के बचे 15 दिनों में कराने हैं 2 यस। इस हिसाब से आपका पूरे महीने में हो जाएगा 4 यस और आपका बिजनेस हो जाएगा 8 सीसी का, राइट। तो टारगेट आपको ये रखनी है कि 15 से पहले 2 यस कराने हैं और बाकी के 15 दिनों में 2 यस कराने हैं, राइट। अब देखो, अब 15 तारीख से पहले आप 2 यस कैसे करवा सकते हो, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको 15 से पहले 2 यस कराने हैं तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 10 तारीख तक आपको 5 से 6 लोग ऐसे डेवलप करने हैं जिनका मिनिमम बिलिंग हो चुका हो।
ठीक है, आपको 5 से 6 लोगों का मिनिमम बिलिंग करवाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि हम लोगों की मिनिमम बिलिंग कैसे करवाते हैं, तो आई बटन में मैं एक लिंक दूंगा जहां पे जाके आप ये सीख सकते हो कि मिनिमम बिलिंग कैसे करवाया जाता है। ठीक है, उस वीडियो को आप देखकर आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको 10 तारीख से पहले क्या करना है, 5 से 6 लोगों को मिनिमम बिलिंग करवाना है। अगर आपने ये करवा लिया तो जो भी आपके अपलाइन, अगर आपने उनसे क्लोजिंग करवा दी 2cc का क्लोजिंग, ठीक है, तो आई एम 100% श्योर आपका 2 ईयर्स बन जाएंगे। 10 तारीख से पहले ही बन जाएंगे या 15 से पहले भी आपका 2 ईयर्स हो जाए। अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि किसी भी नोवस कस्टमर का या किसी भी मिनिमम बिलिंग जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उसकी हम 2cc कैसे करवाएं, तो आई बटन में ये जो लिंक दिख रहा है आपको, इस लिंक पे क्लिक करके ना आप ये भी सीख सकते हो कि किसी भी मिनिमम बिलिंग किए हुए पर्सन की हम 2cc कैसे करवा सकते हैं। राइट, अब देखो, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 5 से 6 लोग ऐसे डेवलप करने हैं 10 तारीख से पहले जिनका मिनिमम बिलिंग हो चुका हो। राइट, अब ये 5 से 6 लोग मिनिमम बिलिंग वाले कब निकलेंगे? ये 5 से 6 लोग मिनिमम बिलिंग वाले तब निकलेंगे जब आपके मार्केटिंग प्लान का जो सेशन होता है उसमें 15 से 20 लोग आएंगे। कितने? 15 से 20 लोग आने चाहिए 10 तारीख से पहले। अगर आपने 15 से 20 लोगों को मार्केटिंग प्लान का सेशन दिखा दिया तो उसमें से 5 से 6 लोग ना मिनिमम बिलिंग कर लेंगे। राइट, अब ये मार्केटिंग प्लान में 15 से 20 लोग तब आएंगे जब आपका बीओपीपी सेशन में 10 तारीख से पहले 50 से 60 लोग आएंगे। अगर आपने 10 तारीख से पहले अगर आपने 50 से 60 लोगों को बीओपीपी सेशन दिखा दिया तो उसमें से 15 से 20 लोग ना मार्केटिंग प्लान के सेशन में आएंगे। ठीक है, अब ये जो 50 से 60 लोग आपके बीओपीपी पे तब आएंगे जब आप 10 तारीख से पहले कम से कम 200 कॉल करोगे। कितने? 200 कॉल अगर आपने 10 तारीख से पहले कर लिया, इस हिसाब से डेली के 20 कॉल होते हैं। अगर आपने डेली के 20 कॉल कर लिए तो I'm 100% श्योर आपका बीओपीपी में 50 से 60 लोग डेफिनेटली आ जाएंगे। सो आई होप अभी जो मैंने आपको 2 ईयर्स कराने के जो मैंने अभी प्लानिंग्स दी हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट, तो अभी यार मैंने जो भी अभी आपको मैंने प्लानिंग्स दिए 2 ईयर्स कराने के, इसको बस इंप्लीमेंट कर लेना यार, बिना अपना ब्रेन यूज किए। आई एम 100% श्योर आपका 2 ईयर्स बन जाएगा 15 तारीख से पहले। अब आपको क्या करना है, इसी एग्जैक्ट प्लानिंग को नेक्स्ट 15 दिनों में फॉलो करना है। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट 15 दिनों में आपको ये सेम आपको प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाले नेक्स्ट 15 दिनों में उसमें भी आपका 2 ईयर्स निकल जाएगा। आपको मैं बताऊं, अगर आपने ये सेम प्लानिंग को फॉलो कर लिया नेक्स्ट 15 दिनों में, आई एम 100% श्योर आप 4 ईयर्स तो छोड़ो 5 और 6 ईयर्स भी करवा सकते हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अगर आपने 15 से पहले 2 ईयर्स करवा लिए तो आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि यार मेरा ऑलरेडी अभी 12 से 15 हजार का चेक बन चुका है। ये सोच से ना क्या होगा कि आपके अंदर एक मोटिवेशन बनी रहेगी और आप और ज्यादा काम करोगे, आप और ज्यादा कॉल करोगे। इससे क्या होगा, 4 ईयर्स की जगह आप 5 ईयर्स भी करा लोगे। आप ये पहले महीने में आप 10 सीसी का बिजनेस जनरेट कर लोगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको पूरे महीने में 500 से लेकर 600 लोगों को कॉल्स करने हैं। जब आप 500 से 600 लोगों को अगर आप कॉल करोगे एक महीने में तो इससे क्या होगा, 100 से 150 लोग आपका बीओपीपी सेशन देखेंगे। ठीक है, जब 100 से 150 लोग आपका बीओपीपी सेशन देखेंगे तो उसमें से 40 से 50 लोग आपके मार्केटिंग प्लान के सेशन को देखेंगे। जब 40 से 50 लोग आपके मार्केटिंग प्लान के सेशन को देखेंगे तो उसमें से 10 से 12 लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे। ठीक है, जब 10 से 12 लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे तो उसमें से 4 से 5 ईयर्स आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे बताए हुए अगर आपने प्लान्स को फॉलो किया तो। ठीक है, क्योंकि इस प्लान्स को फॉलो करके पता नहीं कितने सारे लोगों ने, ठीक है, हमारे ग्रुप में ना सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया है। अब आपको दूसरे महीने क्या करना है, देखो दूसरे महीने 1 तारीख को आपको बैठनी है डायरी पेन के साथ में और आपको सबसे पहले काउंट करो कि आप टोटल कितने लोग हो गए। एक आप और 4 न्यू एज, टोटल हो गए 5 लोग। राइट, अब अपना टारगेट लिखो डायरी में। ठीक है, आपको अपना सेल्फ जो टारगेट रखना है वो रखना है 4 से 5 ईयर्स बनाने का। ठीक है, कितना आपको खुद का टारगेट कितना रखना है, 4 से 5 ईयर्स बनाने का। ठीक है, अगर आप पिछले महीने 4 ईयर्स अपने दम पे कर सकते हो तो दूसरे महीने में भी आप अपना 4 ईयर्स कर सकते हो। राइट, पहली चीज हो गई। और जो न्यू लोग हैं उनको भी आपको टारगेट देनी है 4 से 5 ईयर्स बनाने का। ठीक है, हो सकता है वो 4 से 5 ईयर्स ना करा पाए बट 2 ईयर्स तो करवा लेंगे। अगर उन लोगों ने 2 ईयर्स भी करवा लिया पूरे महीने में तो आप सोचो कितनी सीसी होगी। टोटल बनते हैं 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का मतलब हो गया 16 सीसी का बिजनेस। राइट, अगर 16 सीसी का बिजनेस हुआ और आपने करी खुद की 4 ईयर्स, टोटल हो गया 8 सीसी। तो 8 सीसी और 16 सीसी कितने हो गए, 24 सीसी। राइट, और पिछले महीने कितनी हुई थी,
8 सीसी, अगर आप काउंट करोगे तो कितने सीसी हो गए, 32 सीसी का बिजनेस, राइट। और 1 सीसी आपको अपने आईडी पे करनी है। ये आप कैसे कर सकते हो, इसकी भी लोगों की टेंशन रहती है। आपने जो पिछले महीने 4 ऐसे बनाए थे उसका पैसा आपके पास आया होगा, राइट। उसी पैसे को ना आप 1 सीसी करने में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो आप इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप 32 सीसी से ना आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे। देखो अभी तो आपने ये जान लिया कि सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए पहले महीने कितनी सीसी करनी है, दूसरे महीने कितनी सीसी करनी है, राइट, और उसके लिए क्या एक्शन लेना है, आपने ये सारी चीजें जान ली। बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो दूसरा महीना है ना, ये महीना आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने अंदर भी 2 सीसी, अपने फ्रंट में भी लोगों को 2 सीसी करानी है, और जो न्यू एएस बने थे उनके अंदर भी आपको 2 सीसी करवानी है, उन लोगों की क्लोजिंग्स करनी है। तो आपके लिए जो दूसरा महीना बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला महीना होगा, ठीक है। तो आप इससे डरना मत, मेहनत कर लेना, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जो न्यू ईयर्स है ना, जो पिछले महीने बने थे, उन लोगों को आपको ट्रेनिंग से कनेक्ट रखना है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से और नेगेटिविटी से भी उनको बचाना है। डेली बेसिस पे आपको उन लोगों से बात करनी है, ठीक है, डेली बेसिस पे बात करनी है, एक दिन में मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने अप्लायंस की भी ट्रेनिंग से आपको कनेक्ट रखना है, एक भी ट्रेनिंग उन लोगों की मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन लोगों के जो लोग होंगे, आपके एएस के जो लोग हैं जिनको बिजनेस समझा रहे हैं, उन लोगों को भी आपको अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पूरे महीने एक्टिव रहेंगे, तब जाकर वो काम करेंगे। आपको ढीला नहीं पड़ना बिल्कुल भी, आपको मेहनत करना है। जितना मेहनत आपने पिछले महीने नहीं किया था ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आप दूसरे महीने करना। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको सुपरवाइजर बनने से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करिए, जितने भी मैंने आपको एक्शंस बताए हैं पहले महीने या दूसरे महीने के, वो सारे एक्शन को फॉलो करिए, ठीक है। डेफिनेटली आप सुपरवाइजर बनेंगे। और अगर आप सुपरवाइजर बनते हो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार, ठीक है। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक लड़का या लड़की ने भी अगर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने ये तो सीख लिया कि सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है, बट कुछ 20 ऐसे सक्सेस टिप्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे सुपरवाइजर, चाहे असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे आना आपको एक वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। तो अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो ये 20 सक्सेस टिप जरूर देख लेना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है, आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। टिल द टाइम वर्क फॉर योर ड्रीम।